तो हाँ भाई आशीष भाई आ गए मेरे पॉडकास्ट में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया भैया। सबसे पहले तो धन्यवाद आपको कि आपने बुलाया यहाँ पे, मगर घर वालों ने धोखा दिया। Okay. अब घर घर में कंपटीशन हो रहा था। Okay. मैं शुरू से दोस्ती यारी में थोड़ा ज़्यादा बिलीव रखा हूँ। पापा काफ़ी खुश होकर घर पे आके एकदम खुश होकर बताते हैं मृत्यु पेपर पे साइन करिए। क्या? कि वो ज़मीन कब धंस जाए पता नहीं। जो चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है आप उसको डालोगे तो ट्रेंड पे आना ही है। हम लोग की छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी वुल पैक की टीम है, 150 प्लस बाइकर्स है उसमें, तो उनको सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी पे ध्यान देना रहता है। और तो शायद हो सकता है व्यूअर्स वापस आ जाए। इंस्टाग्राम पे आने के बाद, फॉलोअर्स आने के बाद ना लाइफ में एक अच्छी चीज़ आती है। अगर लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का। अब वो सबका मैनेज करने का तरीका अलग होता है। अब मेरी तो है नहीं तो मैं बता नहीं सकता। वही है मेरी गर्लफ्रेंड। अंकल थोड़ा ध्यान रखो, लड़का कहीं और भी जा सकता है। तो उसमें थोड़ा बहुत बातचीत हो जाता है, मगर पहले टाइप का नहीं रहा। अब जैसा भगवान चाहे वैसा होता चलेगा। मैंने आजकल बहुत सारे लोगों को देखा है जो पापा मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं करते। कभी बड़ों का डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। खुद से अंदर से एक आदत है, अगर मेरी गलती है तो मैं वहाँ पे सॉरी बोलने का दम रखता हूँ। आपको नहीं लगा 1.5 साल बाद अपना ही खून है, माफ कर दें? ठीक है, मतलब अपनी ज़िंदगी जियो आराम से। हाय एवरीवन, दिस इज फेवरेट प्रिंस नोला और मैं आ रहा हूँ आपके शहर दीपक के साथ ग्लैमरस प्रोडक्शन हाउस एसोसिएटेड विद पहलवान प्रोटीन, प्रिंस नोला म्यूजिक, प्रेजेंट मिस्टर मिस एंड मिसेस एंड किड्स इंडिया। और इस बार जो इवेंट हो रहा है वो है छत्तीसगढ़ में, और मॉडल्स, मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स और इन्फ्लुएंसर्स सब वेलकम है पार्टिसिपेट करने के लिए। अपनी 3 फोटोज भेजो, सिटी का नाम व्हाट्सएप कर दीजिए, और ऑडिशन पूरे इंडिया में होने जा रहे हैं। और हाँ, आप पीपल चॉइस अवार्ड के लिए भी खुद को नॉमिनेट कर सकते हैं। सो गाइज, मैं आपको मिलता हूँ बहुत ही जल्दी। अपने आप को पार्टिसिपेट कराएं और अपने आप को रजिस्टर। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होगे अपने लाइफ को। एंड थैंक यू सो मच आप सबका जो मेरे पॉडकास्ट को इतना सारा प्यार दे रहे हो, इतना सारा सपोर्ट कर रहे हो। और आज का इंट्रो देख के आप समझ गए होगे कि आज के मेरे पॉडकास्ट में आए हुए हैं हाँ भाई आशीष, जो कि एक भिलाई छत्तीसगढ़ के एक टॉप नॉच यूट्यूबर हैं, साथ में एक इन्फ्लुएंसर हैं, साथ में एक क्रिएटर हैं, साथ में बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करने वाले एज अ ब्रांड एम्बेसडर भी धीरे धीरे आशीष भाई आ रहे हैं, और मल्टीपल बिजनेस भी वो कर रहे हैं। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, हाँ भाई आशीष की उम्र इतनी कम है और मतलब एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि हम लोग भी उनके सामने बोलते हैं हाँ भाई आशीष कैसे हो। तो आज आप मेरी बात मत सुनो, आज बात सुनो आशीष भाई की, क्योंकि आशीष भाई बताएंगे कि यार कौन सी चीज़ें हैं उन्होंने कैसे कैसे की, क्या क्या उन्होंने लाइफ में किया। तो सीधे लेके चल के चलता हूँ आप सबको कहाँ, आशीष भाई के साथ। तो हाँ भाई आशीष भाई आ गए मेरे पॉडकास्ट में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया भैया। सबसे पहले तो धन्यवाद आपको कि आपने बुलाया यहाँ पे। हाँ जी भाई, उसके लिए एकदम दिल से धन्यवाद है आपको। दिल से धन्यवाद तो आपका है कि इस बिजी शेड्यूल में जो आपका चल रहा है राइट नाउ, जो आपके काम चल रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, उस बीच में आप मुझे टाइम दिए। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, उम्र में आप थोड़े से छोटे हो, लेकिन एक्सपीरियंस में मुझे लगता है यूट्यूब पे आप मेरे से बहुत आगे हो, इंस्टाग्राम पे मेरे से बहुत आगे हो, और आपने लाइफ में इतनी चीज़ें फेस कर ली है कि मुझे तो कभी कभी लगता है मैं उसमें बहुत छोटा हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स तो आते ही हैं। राइट। और आपके में तो कुछ ज़्यादा ही आए हैं। बहुत ज़्यादा। आपके में तो मतलब भगवान ने जब भी आप सोचो कि मैं खुश हूँ, तो भगवान ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होना है, हाँ भाई आशीष थोड़ा सा धीरे हो रुकना है। तो कैसा चल रहा है सब कुछ? बढ़िया चल रहा है, अभी फिलहाल तो बढ़िया है सब चीज़। कंटेंट क्रिएशन कैसा चल रहा है? बढ़िया एकदम। भाई आपको लोग सिर्फ अलग अलग चीज़ों में देखते हैं, पर मेरे पास कुछ चीज़ें और भी हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि यार बात होनी चाहिए, तो मैं वो बातें आपसे करना चाहता हूँ। तो हम शुरू करते हैं उसके साथ ही। बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, पता नहीं कितने लोग जानते हैं ये बात और कितना लोग नहीं जानते, बट आप बहुत कम एज में, जब आप सिर्फ 16 ईयर के थे, आपने कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दिया था। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया था और कैसे आपने ये चीज़ें शुरू की? एक छोटा सा ऐसे एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ कि मैंने कैसे चालू किया था। आप शायद जानते होंगे जट प्रभजोत सर। यस दिल्ली वाले मोटो ब्लॉगर है वो, दिल्ली के। यप। मैं उनके ब्लॉग्स काफ़ी देखता हूँ, और इवन आज भी मैं देखता हूँ उनके ब्लॉग्स, क्योंकि मेरे को बहुत मज़ा आता है। मैंने आपको बताया था कि मेरे को गाड़ी ये सब के शौक बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं उनके ब्लॉग्स कंटिन्यू देख रहा था। तो मेरे को काफ़ी मज़ा आ रहा था कि बहुत अच्छा एक लाइफ है ना उनकी, कि वो घूम रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और फुल इन्जॉयमेंट के साथ वो हर चीज़ कर रहे हैं। तो फिर वही हमने पूरा देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं छोटा था काफ़ी, तो मेरे को नई नई चीज़ एक्सपीरियंस करने का एकदम शौक था। तो फिर मैं ऐसे ही रैंडमली उस दिन फ़ोन उठाया, मैं एक बार मैं भी बना के देखता हूँ, जब सब बना सकते तो मैं क्यों नहीं बना सकता। ओके। तो मैंने ऐसी रैंडमली वीडियो बनाई, और जो मेरा पहला वीडियो था ना वो कुछ
3 या 4 मिनट का था। मैं नॉर्मली घर पे बिना बताए अपना नॉर्मली बनाया और फिर पापा मम्मी को दिखाया, मेरा मम्मी देखो मैं भी बना सकता हूँ, पापा मैं भी बना सकता हूँ। चुलबुले टाइप से दिखाया होगा क्योंकि 16 ईयर का तो एज था, बहुत कोई बहुत उम्र तो थी नहीं आपकी। हाँ फिर अभी भी मस्ती वाले ही हूँ मैं, इधर उधर मस्ती अभी करती रहता छोटी हो हूँ, आप। छोटी उम्र है। हाँ। तो पापा भी बोले अच्छा बनाया है। मैं पापा यूट्यूब पे डालूंगा, अब चैनल क्रिएट करना नहीं आता है। हाँ सब यूट्यूब में देख देख के सीख के चैनल क्रिएट करके उसको अपलोड किया, ओके। तो फिर वहीं से चालू हुआ सब चीज़। जब आपने पहला वीडियो बनाया था आशीष भाई, तो पहला फ़ोन से बनाया होगा राइट, मेरे हिसाब से, है ना? कौन सा फ़ोन था? वो Redmi Note 10 था, मतलब एंड्रॉयड फ़ोन था। रियलमी का? रेडमी अच्छा, रेडमी का नोट 10। Note 10 ओके। उस टाइम पापा ने मेरे को गिफ्ट किया था, ओके। तो वो फ़ोन से मैं अपना ब्लॉग वो चालू किया था। और पहला ब्लॉगिंग किस फील्ड पे था? क्या चीज़ पे आपने ब्लॉगिंग की थी? नॉर्मली घर का रूटीन दिखाया था, मैं छोटा सा बनाया था, 3 या 4 मिनट की वीडियो थी। घर से चालू किया, फिर मैं घर से निकल रहा हूँ, स्कूटी चला रहा हूँ, उसमें हाथ छोड़ के मेरे को बहुत डांट भी पड़ा था कि तू एक हाथ से वीडियो बना रहा है, नया नया था। ओके। छोटा भी है, मेरे को बहुत डांट भी पड़ा था घर पे। बड़े पापा लोग का सबका कॉल आ गया था कि भाई ये तो कि कैसे बना रहा है करके, ये सब अच्छा नहीं है। मतलब अरे यार, मतलब ठीक है गलती है मेरी, तो वो सब चीज़ें थी। मैंने एक चीज़ आपकी बहुत खूबसूरती से देखा है, आप कभी बड़ों का डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। जैसे आप हमेशा, मैंने देखा कि यार गलती अगर बड़े बोल रहे हैं कोई गलती, तो आप सीधे बोलते हो हाँ भाई गलती है। गलती है ना? मेरी मैंने एक ये आदत चीज़ है। देखी है। नहीं, मेरी एक खुद से अंदर से एक आदत है, अगर मेरी गलती है तो मैं वहाँ पे सॉरी बोलने का दम रखता हूँ, और अगर गलती नहीं है तो वहाँ पे मैं खड़े रहता हूँ, सुनता हूँ आराम से। दुनिया की सबसे खूबसूरत ये आदत है कि खुद की चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना, कभी कभी गलती मान लेना। क्योंकि आज के डेट में मुझे लगता है 99% लड़ाइयाँ सिर्फ अकड़ की वजह से हो रही हैं, नहीं तो फिर वो तो शायद बंद हो जाए, अगर वो चीज़ें होना बंद हो जाए तो। बट कोई ना, ये 16 साल की उम्र में पहला जो आपने काम किया, मुझे लगता है कि वही बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि हम 100% उस दिन अचीव कर लेते हैं जिस दिन हम कोई चीज़ शुरू करें। दैट्स अ ग्रेट। जब चैनल फैमिली के किसी मेंबर ने उड़ा दिया था, मैंने ऐसा सुना है कि आपका चैनल बना, वो 1 साल तक चला, चलने के बाद किसी फैमिली मेंबर ने ही वो चैनल उड़ा दिया, तब आपने क्या फील किया था और वो चैनल क्यों उड़ा था मेरे भाई? मेन देखो, एक इसका भी एक छोटा सा कहानी है आपको। क्योंकि आज अपनी बातचीत हो रही है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक कहावत छोटी सी सुनी होगी कि बाहर वाले आपको एक बार धोखा दे सकते हैं, मगर घर वाले आपके हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। हाँ। मगर यहाँ सेम उल्टा हुआ है मेरे साथ, बाहर वाले आज भी मेरे को बहुत प्यार देते हैं। वो मैं जान रहा हूँ। आप देखे होगे इंस्टाग्राम पे मैं हर चीज़ स्टोरी पे या रील्स पे डालता ही हूँ, अगर कोई भी मेरे को प्यार करने वाला मिलता है तो। डेफिनेटली। मगर घर वालों ने धोखा दिया। अब मैं नाम तो नहीं ले सकता, नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, बट मैं बस एक ना वो स्टोरी जानना चाहता हूँ कि यार वो चैनल उड़ने की कोई एक स्टोरी थी आपकी। हाँ, मतलब रिपोर्ट वगैरह किया गया था, क्योंकि वो भी एक यूट्यूबर ही है, बट वो कंपटीशन कर रहा था। ओके। अब घर घर में कंपटीशन हो रहा था। हम एक बार बाहर वालों से करें तो एक बार समझ में आता है, मगर घर में कंपटीशन चल रहा था। लेकिन मेरी वो आदत नहीं थी, अगर साथ में अगर वो आज होता तो मैं साथ में उसको लेकर चलता, और शायद और भी ज़्यादा आगे होते आप लोग। हाँ, सब भाई भाई रहते तो साथ में होते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मेरा चैनल उड़ गया, सब चीज़ गया, और आज भी वो भाई ने अपना चैनल मोनेटाइज नहीं कर पाया। 2 साल हो गए। आज भी चैनल वहीं का वहीं है, और मैंने 2 चैनल मोनेटाइज करके डन भी कर लिया। 2 चैनल मोनेटाइज आपके? हाँ, एक चैनल जो मेरा उड़ा वो मोनेटाइज था। ओके। फिर अभी जो न्यू चैनल बना वो भी मोनेटाइज होके उसमें से 2 यूट्यूब की पेमेंट भी आ चुकी है। दैट्स अ ग्रेट यार। अब वो भाई जो था उसका आज भी यूट्यूब चैनल है, आज भी वीडियोस डलती है, मगर आज भी ना ही सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए, ना ही चैनल मोनेटाइज हो पाया। मतलब बोलते हैं जो बंदा पॉजिटिव होता है उसके साथ भगवान होते हैं, और जो बंदा निगेटिव होता है उसके साथ जीवन भर भगवान साथ नहीं देते हैं। ये तो मैं मानता हूँ कि अगर आप पॉजिटिवली अगर आगे बढ़ रहे हो। आशीष भाई, उस टाइम आपकी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। 17 ईयर के आसपास आप थे। क्या फील कर रहे थे जब चैनल उड़ा था? जब चैनल उड़ा ना, रात में मेरे को मेल आया था हमारे घर में ना, मतलब मोहल्ले में वो चल रहा था, प्रोग्राम था भगवान जी के मंदिर में, तो हम लोग सब वहीं बिजी थे। अब मेरा यूट्यूब था, मैं ब्लॉग्स बना रहा था खूब अच्छे से। फिर मैं अचानक से, ऐसी मेरी आदत थी यूट्यूब स्टूडियो देखते रहने की, हाँ। कि कितने सब्सक्राइबर्स शुरू में हमारे होते हैं, मैं आज भी देखता हूँ। मैं आज भी देखता हूँ। तो मैं देख रहा था कितने सब्सक्राइबर्स हुए। उस टाइम मेरे 4,500 थे। ओके। और उसमें ये था कि मैं जैसे ही ओपन किया ना, उसमें दिखाया आईडी नहीं है, मेरे को दिख नहीं रहा, मेरे को लगा नेटवर्क इशू हुआ होगा। फिर स्क्रॉल किया तो भी नहीं हुआ। अब उसमें लास्ट में मेरे को ना मेल आया कि आपका यूट्यूब चैनल हैज़ बिन डिलीटेड। मैं एकदम वो हो गया कि मतलब कैसे करूँ करके, कुछ समझ में नहीं आया मेरे। फिर अब मैं पापा को भी नहीं बता सकता, क्योंकि पापा प्रोग्राम में पूरे बिजी थे, पापा मम्मी दोनों बिजी थे। अब घर का प्रोग्राम था, सब चीज़ था, तो हम लोग उसी में पूरा बिजी बैठे हुए थे।
तो मैं अचानक से अकेले साइड में गया, वहाँ पे फ़ोन देख रहा हूँ, मेरा यूट्यूब आईडी भी गया, मेल भी गया। यार 1 साल की मेहनत। हाँ, सब चीज़ गया था उसमें। अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। और फिर मैं रात भर ना उसमें ना मेल भी किया था घर जाके। फिर मैंने पापा मम्मी को बताया रात के 1 बजे कुछ, तो पापा मम्मी को भी लगा कि शायद नॉर्मली होगा, आ जाएगा, होता है। पर मेरे को लग रहा था कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। फिर यूट्यूब चैनल पूरा खोजा मैं, उसमें भी दिखा रहा है कि नहीं आएगा करके। 6-6 महीना वेट बोलते हैं। मतलब 6 महीने में मैं दूसरा कर लूँगा। अब मैं मेल भी किया, लेकिन लास्ट में बोला कि आपका एक बार हम मेल दे देंगे, लेकिन यूट्यूब चैनल नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे। मैं Okay. बोला मैं मेल का क्या करूँगा, मेल भी रख लो। तो पापा उस टाइम मेरे को बोले भी रात में कि तेरे इतने सारे यूट्यूबर्स भैया लोग हैं, उनसे एक बार कांटेक्ट करके देख। लेकिन रात के 1 बज रहे, मैं कहाँ सबको कॉल करूँ। घबराना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है उस बहुत time ज़्यादा। पे। मैं रात भर सोया नहीं था, क्योंकि चैनल बहुत मेहनत से मैं खड़े किया था उसको। समझ पापा सकता मैं हूँ हम भाई। लोग बहुत ट्रैवल किए थे उसमें। छत्तीसगढ़ की मतलब ये समझ लो कि 40% प्लेस मैंने और पापा ने कवर कर दी थी उसमें। जितना सिर्फ उस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ाने खुद के यूट्यूब को एक यूट्यूब बनाने के लिए। हाँ। भाई एक बात बताओ, उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप इतना लो फील कर रहे थे, सबसे ज़्यादा मेंटली सपोर्ट आपको किसने किया? पापा मम्मी ने सबसे ज़्यादा, और मेरे दोस्त यार भी थे। ओके। मैं शुरू से दोस्ती यारी में थोड़ा ज़्यादा बिलीव रखा हूँ, और पापा मम्मी भी दोस्त टाइप की है मेरे। तो पापा ने एक ही चीज़ बोला, जब मैं लास्ट में सब चीज़ करके आया ना, तो उसमें मेरे को लास्ट में पता चला कि आईडी नहीं आ सकती है, कुछ भी नहीं होगा। तो लास्ट में फिर पापा को मैंने आके बताया, और मैं रोने लग गया कि एकदम टप टप आंसू। मतलब पापा नहीं आएगा अब चैनल, अब कैसे करूँ, क्योंकि मैं सब चीज़ छोड़ दिया था यूट्यूब के लिए। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। आज भी आप सब कुछ छोड़ के ही बैठे हो। हाँ, आज भी मैं सब आप चीज़, सेम टू सेम हो, आप बदले नहीं हो। मैं आज भी दिन भर यूट्यूब इंस्टा के लिए भागते रहता हूँ इधर से उधर। मैं दिन भर इधर उधर रहता हूँ। मैं सुबह जो निकलता हूँ, रात में घर आता हूँ सीधा। Yup. आप मेरे को जब कॉल करोगे मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ। और मेरा कैसा रहता रिलेटेबल है चीज़ें। कभी पुलगांव में हूँ तो सीधा आपको आधे घंटे बाद मिलूंगा पावर हाउस में। फिर कभी फिर पावर इधर आ रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे घूमता हूँ मैं दिन भर। तो वो सब के चक्कर में पापा बोले कि चल कुछ नहीं होता, गया गया, ये समझ ले कि तूने 1 साल की फीस दी है कॉलेज की या स्कूल की, वो समझ जा। अब तो तू इसमें ट्रेंड हो गया, डबल कर ले, हम लोग तो तेरे सपोर्ट में है। जब तो उसको फिर मैंने डबल कंटिन्यू चालू किया। 3 दिन के बाद ही चालू किया था, और पहले दिन ही 450 प्लस सब्सक्राइबर्स मेरे को आ गए थे। और मेरे हिसाब से जहाँ तक आज 20,000 प्लस सब्सक्राइबर हाँ, हैं आपके 21 बेस पे, 21 के विद इन ईयर आपने ये कर लिया, अचीव कर लिया। 2 एक साल में पेमेंट अभी। भी आ चुके हैं। 2 पेमेंट भी आ गए, क्योंकि उस भाई जो मेरे को सिखा पुरानी के जाएगा ये। जो पुराना चैनल था उसको मैंने 8 महीना मेरे को लगा था चैनल मोनेटाइज करने में। और इसको 4 महीने में कर दिया था। 6 महीने का मैं सोचा था कि 6 महीने में करना ही है, लेकिन ये सब चीज़ वीडियोस एकदम कंटिन्यू, उसमें चैलेंज वगैरह, ट्रैवल्स करना, ये सब कर करके मैं उसको 4 महीने में मोनेटाइज किया। 8वें महीने में पहली पेमेंट निकाल लिया था। दैट सुपर यार, $100 आपने बना लिए यार 8 महीने के अंदर, तो ये एक अच्छी चीज़ है। आज के डेट में मैं तो ये समझ गया कि आपको दोबारा चैनल स्टार्ट करने के लिए पापा ने ही कहा। एक चीज़ और है, आपके चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यू किस पे है भाई? इंस्टाग्राम पे, दोनों पे ही, इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब। जो यूट्यूब का है ना, यूट्यूब पे तो ऐसे नहीं बोल सकते, उसमें बहुत सारे अलग अलग कंटेंट्स देख के होते हैं। लेकिन यूट्यूब पे भी ना लोग अधिकतर, आप कमेंट्स कभी चेक करोगे तो उसमें ये बोलते हैं इवन लोग कि आप अपने पापा को लेकर आओ, क्योंकि पापा बहुत कॉमेडी, बहुत सपोर्टिंग है। तो उसमें पापा ही ज़्यादातर उसमें रहते हैं। और इंस्टाग्राम पे तो सबसे ज़्यादा व्यूज़ पापा की वीडियोज़ में ही है मेरे। इंस्टाग्राम पे हाँ, 5.2 मिलियन अभी रिसेंट वीडियो में पापा के साथ। पापा जी ही नहीं चैनल लेके आए, पापा ने ही सपोर्ट किया। और गॉड के देखो, मेहरबानी बोलो, प्यार बोलो, कृपा बोलो, आशीर्वाद बोलो, सब आपके ऊपर है, डैड के थ्रू है। मुझे लगता है माँ बाप ही हमारे सबसे बड़े भगवान होते हैं, उनके अलावा तो मुझे और कोई। पापा ने मतलब शुरू से बहुत सपोर्ट किया। अभी आज के डेट में मैं पैसा कमा के घर पे दे रहा हूँ ना, लेकिन पहले जो सपोर्ट था पूरा पापा ने किया। घूमने जाना है, पापा पैसा दे रहे हैं। हमेशा कॉल करके पूछेंगे पैसा है, हाँ पापा है, नहीं है तो बता, भेज दे रहा हूँ, जा रहे तो। मतलब उनका ऐसा है कि तू कहीं भी जाए तेरे जेब में पैसा रहना चाहिए, क्योंकि कब कहाँ कितना पैसा लगे कुछ नहीं पता है। आज आपका सक्सेस को देख के सबसे बड़ा रिएक्शन किसका होता है? पापा मम्मी दोनों का। और क्या कहते हैं अब आपको? बहुत खुश होते हैं, क्योंकि मेरे से ज़्यादा पापा लोग से मिलते हैं लोग। पापा जैसे अब रोड में घूमते रहते हैं, उनको बच्चे लोग रोक लेते हैं कि अंकल आप तो, हाँ भाई आशीष के पापा हो। फ़ोटोज़ लेते हैं पापा के साथ। पापा काफ़ी खुश हो गया, घर पे आके एकदम खुश होकर बताते हैं कि आज 2 बच्चे लोग मिले थे, आज उन लोग ना, मैं खड़ा था तो मेरे को ना ऐसे करके स्माइल दिए। पापा बोलते मेरे को थोड़ी जानेंगे, वो तो तेरे कारण तेरे को जानते हैं। जानते हैं। हाँ, दैट इज द बेस्ट मोमेंट फॉर फादर। पापा का कहना ही है, हर माँ बाप का एक थोड़ा सा छोटा सा सपना होता है कि माँ बाप के नाम से बच्चों को तो जानते ही है, मगर बच्चों के नाम से अगर माँ बाप को जान जाए तो जन्नत है। जन्नत है। तो पापा मैं का वही यही बोलना कहना चाह है। रहा था आपसे। तो पापा उसी के लिए बहुत खुश होते हैं कि तेरे नाम से इतनी छोटी उम्र में मेरे को लोग जान रहे हैं।
पापा मम्मी का सपोर्ट भी है। क्या पापा मम्मी कभी वीडियो आप बना रहे हो और यही एकदम पिचिंग टाइप का डिस्टर्ब करते हैं कि यार पापा दिन भर उसमें आप वीडियोस देखना, उसमें आपको इतना कॉमेडी, जैसी मैं पापा ब्लॉग में है, हाँ। पापा यहाँ से मेरे को छेड़छानी करने लग जाएंगे। मुझे लगता है आपके पापा पापा नहीं, आपके पापा बेस्ट फ्रेंड है आपके। बेस्ट फ्रेंड है। वो जो रील मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो भी बेस्ट फ्रेंड वाली है, उसमें ही 5.2 मिलियन व्यूज है। एकदम वो मतलब एकदम जॉली टाइप से आप लोग चीजें कर रहे हो और गाने गा रहे थे हम है ना, इस गाने गा जमाने रहे के। तो यार वो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो आपके सपोर्टर है, सबसे ज़्यादा जो आपको प्यार करते हैं वो डैड ही हैं। और मुझे लगता है कि आप जो इतना ग्रो कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं फादर साहब का सबसे बड़ा हाथ है। पूरा हाथ पापा और मम्मी का ही है, मेरा मानना है। और पीछे बैक सपोर्ट के लिए मेरे सारे दोस्त लोग भी हैं, काफ़ी फ्रेंड सर्कल ने बहुत मेरे को सपोर्ट किया। कहीं भी जाना है, जैसे मैं अकेले हूँ तो दोस्त लोग साथ में चल लेते हैं। पापा ने कब, या मम्मा पापा दोनों ने कब ऐसा फील किया कि यार मेरा बेटा कुछ बड़ा कर रहा है? कैसा कोई ऐसा मोमेंट जब पापा ने आपसे शेयर किया हो या जब पापा मेरे ने को अभी दुनिया से लास्ट टाइम चेंबर ऑफ कॉमर्स का अवार्ड मिला था ना, तब पापा को बहुत चेंबर अच्छा ऑफ कॉमर्स से अपना बिजनेस वाला बिजनेस वाला, उसमें मेरे को थर्ड प्राइज आया था, 11,000 का चेक भी लेके आया था मैं। किस चीज़ के लिए था वो? मोस्ट इंजीनियरिंग क्रिएटर अवार्ड मिला था, मतलब सबसे ज़्यादा व्यूज़ थे मेरे पेज पे। 12 घंटे में मैंने 80,000 व्यूज़ लाए थे वहीं की रील को बना के। वाह यार। तो मेरे को 11,000 का चेक भी मिला था। वो सिर्फ 5 लोगों को मिला था, उसमें से थर्ड नंबर मेरा था। और उसके बाद मैं लास्ट टाइम अभी फैब में मैं वहाँ गया था, SCCL कोल्स माइंस ऑफ इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट कोरबा वाला? कोरबा वाला। उस पे भी आप गए थे? क्योंकि वो मैं मेरे कुछ भी एक आध दो और पहचान के गए थे। हाँ, मतलब छत्तीसगढ़ के आप शायद जानते भी होगे, सिर्फ 10 क्रिएटर्स लोग को बुलाया गया था, जिसमें भिलाई दुर्ग से इकलौता मैं गया था। दैट्स ग्रेट यार। मैं जमीन के अंदर थे हम लोग, 7 किलोमीटर जमीन के अंदर। 7 किलोमीटर जमीन के अंदर? 7 किलोमीटर अंदर। मेरे यूट्यूब पे पूरा ब्लॉग है, फुल ब्लॉग जमीन के अंदर थे उसके हम लोग, और पूरा एक्सपीरियंस किए थे कि कैसा क्या होता है, सब चीज़ देखे थे हम लोग। मतलब अलग अलग मोमेंट पूरा आपको पता है, उन्होंने ना वो भी करवाया था हमसे एक पेपर में साइन, क्या? क्योंकि वो जमीन कब धस जाए पता नहीं। तो और मरने उस टाइम जीने वाली मेरा साइन एक्सीडेंट में भी हुआ था, मैं ऐसे पैर को लटका लटका के गया था, उसमें कैसे बैठा के लेके जाते थे नीचे। हम लोग नीचे गए, उसमें साइन करवाए थे कि अगर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी। मैला हो गया। मृत्यु पेपर पे साइन करिए। लेकिन सच में वहाँ अंदर जाने में जो मज़ा था ना, वहाँ ऑक्सीजन, अच्छा एक बात बताओ, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? वहाँ अलग से ऑक्सीजन पाइप वगैरह देते हैं या नहीं कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ पे ऑक्सीजन पूरा रहता है, वहाँ पे बड़े बड़े कूलर्स चलते हैं, आपको ठंडी नहीं लगेगी। भले आपको पसीने आएंगे, हाँ। मगर आपको ठंडी लगेगी वहाँ पे, गर्मी नहीं लगी? गर्मी नहीं लगेगी। और इतना बड़ा था अंदर, मतलब अंदर भी लोग, इतने सारे लोग डेली काम करते हैं वहाँ पे। 7 किलोमीटर नीचे? हाँ, 1 किलोमीटर हम लोग उससे गए थे और 7 किलोमीटर अंदर हमने चला था। अच्छा, 1 किलोमीटर हम नीचे गए थे, आप लोग 1000 मीटर नीचे गए थे, 1 किलोमीटर, और आपने उसके अंदर 7 किलोमीटर ट्रेवल किया था? ट्रेवल किए थे हम लोग, टोटल 8 किलोमीटर। सुरंग टाइप का होगा यार वो पूरा चीज? सुरंग चारों तरफ से था, कहीं से यहाँ से गुफा जा रहा है, कहीं यहाँ जा रहा है, पूरा गुफा ही गुफा पूरा था। कोल माइंस का है वो? पूरा कोल माइंस। और वो कोरबा में ही है? कोरबा में नहीं, हम लोग MP गए थे उसके लिए। MP में कहाँ ले गए थे आप लोग को? MP में क्या तो जगह था, बरगढ़ वगैरह? नहीं, जगह का नाम याद नहीं। कोई बात नहीं, बट वो बहुत एडवेंचरस रहा आप होगा। जैसे प्लेलिस्ट देखोगे ना हाँ, मेरे हाँ। यूट्यूब में, उसमें डाला हुआ है SCCL का पूरा ब्लॉग। 3 दिन थे हम लोग वहाँ पे, पूरा उनका कोल माइंस ऑफ इंडिया हम लोग घूमे हुए हैं। यार वहाँ से भी मेरे को बहुत ये अच्छा क्रेजी award मिला चीज़ था, है, बहुत क्योंकि वो हर किसी को मिलता नहीं है। वहाँ और पे किसी को जाना है अलाउ नहीं है, तो हम लोग पूरा गए थे। ये मैं समझ सकता हूँ कि क्योंकि मैं कोयले का काम मैंने किया है, तो मुझे पता है कि जो माइंस होती है ना, एक तो सबसे ज़्यादा डेंजरस प्लेस भी उसी को बोलते हैं, क्योंकि जो धंसने वाला प्रॉब्लम बताया कि अगर कोई भी छोटी सी भी कंपन हो तो आधे से अधिक माइंस धंस जाते हैं। कई लोग अपने लाइफ को मतलब सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पे रख के ही वो काम को करते हैं। वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी, ये तो मैं भी मानता हूँ यार। सबसे बेस्ट था वो मेरे लिए। आप रील्स बनाते हो, आप इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हो, आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाते हो, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक आपको कौन सा लगता है कि आप उस पे रील्स बनाते हो सबसे ज़्यादा व्यू आते हैं? वो तो हर बार का अलग अलग रहता है, ठीक है। वो तो आपको भी पता है कि मतलब जो चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है आप उसको डालोगे तो ट्रेंड पे आना ही है। लेकिन अभी बेसिक मेरे अगर चैनल पे आप देखोगे इंस्टाग्राम पे, तो उसमें सिर्फ आपको प्रमोशन दिखेंगे। हाँ, प्रमोशनल वीडियोस आपके सबसे ज़्यादा, आप तो पूरा भिलाई घुमा देते हो अपने वीडियो पे हाँ, यार। पूरा उसमें आपको एक से एक डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। 50-60% मेरे नाम से आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये सब मेरे को ऑफर्स बता दिया करना, जब कोई अच्छी सी कोई क्लाइंट आएंगे तो मैं लेके जाऊंगा इस रेस्टोरेंट में, चलो पीछे से बैकडोर से बता देना, आशीष लिख देना भाई। पक्का। ठीक है, तो फिर एवरेज व्यू आपके कैसे होते हैं आशीष वीडियो? 30K के प्लस ही है सब अधिकतर। ओके, और बाकी मिलियंस में तो एक हाँ, वो अलग प्रमोशन counting है। वीडियोस में भी मिलियंस व्यूज है।
और 2-3 लाख तो बहुत सारों में है। आप आज की डेट में भिलाई में सबसे ज़्यादा ब्रांड्स हैंडल करो, ऑलमोस्ट कितने ब्रांड्स हैं आपके पास? मेरे पास 18 ब्रांड्स हैं मेरे पर्सनल, मैं जिनकी आईडी मैनेज टोटल पूरा करता हूँ। मेरी पूरी टीम है इस चीज़ की, वो पूरा मैनेज मतलब करती है। 18 ब्रांड्स की पीआर आप हैंडल कर रहे हो, आपकी टीम हैंडल कर रही है। जब आप, और आपने ये सब कुछ 2 साल के अंदर किया, राइट? 2 साल। इंस्टाग्राम पे 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल Instagram भी पे 1.5 कंप्लीट नहीं साल, हुआ है। और यूट्यूब पे तो चलो 1 साल तो चला गया, 1 साल और अपने अपन पकड़ ले, 1.5 साल ओवरऑल, ठीक है। 1.5 साल में आपने 18 ब्रांड को अपने इन हाउस कर लिया पूरा। सबसे पहला ब्रांड आपके पास कौन सा आया था भाई? मेरे पास था S2 कैफे का, जो अपना नेहरू नगर में हुआ करता नेहरू था, नगर में राइट? हुआ था। हाँ, क्या पहला पेमेंट था आपको, या कोई ब्रांड ने पहला पेमेंट आपको कितना किया था? मेरे को पहला पेमेंट मिला था 500 रुपीज़, किस ब्रांड की तरफ से? S2 की तरफ वही से? S2 कैफे की तरफ से। और वो कितने साल पुरानी बात है? वही जब मैं इंस्टा चालू किया था तब 2000 फॉलोअर्स कुछ थे मेरे तब। उस टाइम पे S2 कैफे के लिए आपने काम करना शुरू किया था, और उसमें भी देखोगे तो 3 लाख व्यूज़ है। 500 में करके दिया था हाँ, इतना आपने। 500 रुपये में। आज कैसा फील होता है जब 18 ब्रांड आपके पास हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, उनकी आप कंप्लीट मैनेजमेंट ही आपके पास है, लाखों रुपए दे रहे हैं मनी मेटर्स और आप एक बड़ी टीम लेके रन कर रहे हो, और इतने कम उम्र में, मात्र 18 साल का उम्र, और 18 मेन भिलाई के एक टॉप ना brands। वो है कि टीम का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि मेरी टीम में टोटल 5 लोग हैं। एक पुणे का एडिटर है और बाकी 4 लोग यहीं पे हैं। मैं कहीं रहता हूँ तो उन लोग पूरा मैनेज कर लेते हैं सब चीज़ों को। और बहुत जल्दी एक कुछ नया चीज़ भी आने वाला, भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ के अंदर। 1 मंथ के अंदर कुछ नया हम लोग देखने बहुत वाले अच्छा, हैं। बहुत रिवील अच्छा। अभी नहीं कर सकते, वो 1 महीने बाद रिवील करेंगे। आप एक आज जैकेट पहन के आए हो, जो कि प्रेजेंट करता है कि आप ये राइडर्स लोग ज़्यादा पहनते हैं चीज़ें। आप मेरे को शुरू में बताया कि आप मोटो ब्लॉगिंग से भी रिलेटेड चीज़ें करना चाहते थे, उसकी स्टोरी क्या है? स्टोरी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, बाइक कार। आप देखे भी होगे इंस्टा पे कि मेरे को कार्स बाइक लास्ट टाइम जब हम मिले थे आप थारी चलाते हुए आए थे मित्र, तो वो सब भैया लोग की है। अब उसी में हम लोग घूमते रहते हैं, तो वही सब शुरू से शौक था, इसलिए मैंने ये फील्ड को ही चुना कि इसमें घूमना भी हो जाएगा, एंजॉयमेंट का एंजॉयमेंट, और सब चीज़ हो जाएगा। तो उसके पीछे की स्टोरी क्या है? उसके पीछे ना, पहले जब मेरे पास बाइक नहीं थी तब ना मैं सिर्फ वही झटपट जो सर का देखता था, तो मेरे को बहुत मन करता था कि मैं भी जाऊं। और आज इवन जो हमारी टीम है को आप इंस्टा में एक और चीज़ देखना कि मेरी हम लोग की छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी वुल पैक की टीम है। 150 प्लस बाइकर्स है उसमें। 150 बाइकर्स, मतलब ऑल ओवर छत्तीसगढ़ से हैं या फिर सिर्फ भिलाई के हैं? सिर्फ छत्तीसगढ़ से। ओके। छत्तीसगढ़ के भी है उसमें, छत्तीसगढ़ के बाहर से भी आते हैं, जो भैया लोग बाहर चले गए उन लोग भी आते राइड करने के लिए। ओके। और उसमें किस टाइप के बाइक्स होती हैं, चीज़ें होती सुपर हैं? बाइक्स होती है पूरी, जैसे कि हायाबुसा, कावासाकी, ये सब सारी बाइक है उसमें। और लास्ट आप लोग राइड कब किए थे? लास्ट में को हो गया 6 महीना हो गया होगा। एक चीज़ ऑनेस्टली के साथ जवाब दोगे, आप उस ग्रुप में क्यों जुड़े? वो मेरे मतलब को बाइक आपको पसंद है। पर्सनली इंटरेस्ट था? हाँ, इसीलिए। और उसमें आपको सिर्फ हमारे जैसे एज वाले बच्चे नहीं आते हैं, उसमें बड़े बड़े लोग भी है, 60 साल के लोग आते हैं, ऐसे ऐसे लोग बाइकर्स हैं, बाइकर्स है, उनको इंटरेस्ट है बाइकिंग में? इंटरेस्ट है। और आपके एज से लोग शुरू होते हैं, या आपके एज के नीचे के भी मैं लोग हैं सबसे इसमें? छोटा हूँ उस ग्रुप में। मतलब 18 ईयर्स आप सबसे छोटे हो, और 18 ईयर्स से 60 ईयर तक के लोग हैं, तो उसमें बड़ी सीनियरिटी जूनियरिटी चलती होगी यार। नहीं, बहुत बढ़िया वाइब रहती है, क्योंकि सब एक साथ मिलते हैं ना, तो उसमें कोई ये नहीं देखता कि मैं छोटा हूँ या आप बड़े हो। हम लोग एक साथ कंबाइन होकर खूब हंसी मजाक मस्ती करते हैं। यार जब 150 लोग आप लोग रोड पे चलते हो, तो उसका क्या सिलसिला, क्या एक दूसरे के पीछे आगे चेजिंग करते हो, चीज़ें करते हो, कैसा होता है राइडिंग? पूरा रूल, एक तो हेलमेट पहनना एकदम जरूरी है, Okay. और दूसरा पूरे रूल्स फॉलो होते हैं उसमें। कैसे? एक जन सामने गाइड करते हैं जो मेन रहते हैं। कभी कभी मैंने भी गाइड किया, हम लोग लास्ट जो गए थे उसमें पूरा मैं गाइड किया था सबको। ठीक है, कैसे होता उसमें है हम वो? लोग नॉर्मली हाथ से पूरा बताते हैं, पैर से बताते हैं। अगर ब्रेकर आ रहा है तो पैर उठाते हैं, नीचे करते हैं, उससे लोगों को सबको समझ में आता है। पीछे के लोग सब एक साथ देखते हो, करते चलते हैं, ताकि सब एक रूल को फॉलो करते हो। 150 लोग एक लाइन से चलते हो आप अब लोग? कैसा होता है, 150 एक साथ नहीं आते ना, कोई बिलासपुर से आ रहा है, एक बीच वाली जगह को अपन पॉइंट कर लेते हैं कि यहाँ पे सब मिलेंगे। Okay. जैसे लास्ट टाइम मैं गया था 1 साल पहले कुछ, उसमें हम लोग ब्रेकफास्ट राइड के लिए गए थे बिलासपुर से थोड़ा सा पहले। ब्रेकफास्ट राइड? ब्रेकफास्ट राइड, चाय पी आप लोग को लगा नहीं कि चाय के पैसे जो है रायपुर तक में भी ज़्यादा लग जाते हैं, बिलासपुर चल दिए थे? यहाँ से पहले हम लोग पूरे बाइकर्स भिलाई के जितने थे वो निकले, Okay. फिर रायपुर से सब एक साथ ज्वाइन हुए, Okay. फिर हम लोग बिलासपुर के जो पहले हमारा ढाबा था वहाँ रुके, फिर बिलासपुर की टीम इधर आई। तो उसमें क्या सब कोई हे भाई हाँ भाई आशीष की तरह क्रेजी है कि मतलब उनको ब्लॉगिंग करनी है, चीज़ें करनी है? उसमें 10-12 लोग कुछ है जो ब्लॉगिंग इंस्टा ये सब करते हैं, ओके। और मैं भी करता हूँ उसी में, और बाकी सब इंजॉयमेंट करने के लिए आते हैं। सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए 140 लोग हैं, 10 लोग जो उसमें ब्लॉगिंग करते हैं। 10-12 लोग होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। यार बहुत मज़ा आता होगा ना, वो एडवेंचरस ट्रिप होता होगा आप लोगों के साथ। तो उसमें लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं आशीष?
क्या होता है उनके मेन साथ? मेरी, मैं आपको बताया ना, मैं उस ग्रुप में सबसे छोटा हूँ, तो सबसे ज़्यादा आगे मेरे को ही रखते हैं। मैं अगर प्यार कहीं- बहुत मिलता है, बहुत support बहुत मिलता है, मिलता है। क्योंकि मैं अगर कहीं पीछे भी हूँ ना तो उन लोग रुक जाते हैं कि आशीष आ रहा है देख लो। अब मैं उन लोग को हमेशा सामने ही मिलता हूँ, क्योंकि मेरे को गाड़ी चलाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं आज तक कभी पीछे नहीं रहा हूँ। भैया लोग बोलते हैं तुम लोग सुपर बाइक रख के आपने कुछ नहीं कर कौन पा सी रहे हो। बाइक अभी तक में सबसे महंगी बाइक चलाई है, सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स मैं बाइक? ट्रैम्प चलाया हूँ। ये कौन सी कंपनी की आती है? 760 कुछ है वो, ट्रैम्प की है, 16 ट्रैम लाख की बाइक कंपनी है है कोई? ट्रैम्प यार हमें नहीं पता, हम हाँ। सुपर बाइक्स में सिर्फ हायाबुसा जानते हैं और R1 जानते नहीं, हैं। ट्रैम्प है, अपने भिलाई में ही है वो बाइक। Okay. 16 लाख की बाइक है वो पहले गियर में 140 जाती है, और टॉप गियर क्या स्पीड है उसका? उसका 300 प्लस जाती है वो। तो यहाँ चलाते हो लोग, तुम लोग इतनी नहीं, स्पीड यहाँ से? नहीं चलाते वो सिर्फ बहुत normal कम speed से? निकालते हैं यहाँ। वो Okay. वीडियो भी है मेरी पेज पे जो मैं चलाया था, सब चीज़ पेज पे है। पोस्ट में एडिटेड में डालना हमें भी सब दिखनी चीज़ है चाहिए यार, पेज पे। अच्छी चीज़ें। ठीक है यार, ब्रांड्स के साथ काम करते हो आप लोग, तो ब्रांड्स जनरली आप लोग से क्या रिक्वेस्ट करता है? उसको व्यू चाहिए रहते हैं, कंटेंट क्रिएशन चाहिए रहता है, या क्रिएटिविटी चाहिए रहता है, या क्वालिटी चाहिए रहती है? ब्रांड्स को क्या चाहिए उनको आपसे? सब चीज़ चाहिए। क्रिएटिविटी सबसे इम्पोर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि एक हम उनके ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। तो उनको सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी पे ध्यान देना रहता है। देन उसके बाद उनको चाहिए उससे ऑडियंस। वो उसमें पैसा लगा रहे तो वो चाहेंगे कि उनके पैसे निकले, तो उनके लिए उसको ऑडियंस चाहिए, तो वो ला के हम लोग देते हैं उनको। वीडियोस डालते हैं, उससे काफ़ी लोग उनके पास जाते हैं। आशीष, जो आपका काम है, एक तो आपका उम्र बहुत कम है, नो डाउट, ये हम समझ सकते हैं। हर दिन एक जैसा नहीं होता, और ना ही हर डे हम पैसे कमा सकते हैं, ना हर डे हम ब्रांड को खुश कर सकते हैं, ना हर डे वैसी चीज़ें चलती होंगी। तो सम ऑफ टाइम लो मोमेंट्स भी आते होंगे आपके लाइफ में, है ना? हर किसी के लाइफ में आते हैं। तो यार उस टाइम आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो कि यार कोई बात नहीं, ये चीज़ हो गई? क्योंकि देखो आज के डेट में हम आपसे 2 गुना उम्र के होने के बाद भी हमारी फट जाती है। ऑनेस्टली मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ कि जब कोई चीज़, जैसे आज ही मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घट गई तो मैं परेशान हो गया, यार ये कैसे होगा? आपके साथ भी चीज़ें होती होंगी, तो आप उस टाइम पे अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो? सब दोस्त लोग मिलके एक साथ मोटिवेट करते हैं कि अरे होता है कभी, जैसे व्यूज़ कम हो गए, अभी यूट्यूब पे थोड़े व्यूज़ कम चल रहे हैं। वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि अभी सीज़न अलग चल रहा है। हाँ, तो दिसंबर अब का उसमें महीना मैं है। अगर वो हो जाऊं कि मेरे व्यूज़ कम हो गए या मैं वीडियोस डालना छोड़ दूं, तो वैसा नहीं, मैं उसको कंटिन्यू रखा रहता हूँ कि नहीं अभी कंटिन्यू डालते रहूँगा तो शायद हो सकता है व्यूअर्स वापस आ जाए। तो वही सब करके मोटिवेशन अपने आप को करते ही रहते हैं। और ब्रांड्स को कैसे मोटिवेट करते हो फिर आप लोग उस टाइम जब उनके लो व्यूज़ आ जाएं, उनकी क्वालिटी में चीज़ें आ उनको जाए? समझाना पड़ता है कि आप व्यूज़ मत देखो, आप क्या देखो भिलाई audience आ के रही है व्यूअर्स कि को नहीं। समझाना इतना ईजी पड़ता है? मतलब बहुत भिलाई के ब्रांड्स वाले को? मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, वो एक फैमिली मेंबर टाइप के बन चुके हैं आज के डेट में। ठीक है। उन लोग एकदम हर चीज़ को समझते हैं, ओके कोई बात नहीं, आज व्यूज़ कम आया फिर आ जाएगा। क्योंकि अधिकतर ऐसा मेरे साथ हुआ है, जिसका भी मैंने पहला वीडियो डाला है वो 2 लाख 3 लाख गई है। अब उसके बाद अचानक से हुआ कि 20-30 हज़ार में रुक गई, तो उनको लगता है ठीक है ना, वो पुराने व्यूज़ इसमें कवर हो गए। ऐसा वो लोग सोचते हैं, सोच लेते ऐसा हैं। बोलते हैं और ऐसा कॉपरेट करते हैं। कॉपरेट कर फिर लेते तो यार हैं। अच्छे भाई लोग हैं जो बहुत आपको अच्छे हैं सब। पॉजिटिवली चीज़ें लेके चल रहे हैं। आशीष, एक बात बताओ, इंस्टाग्राम पे आने के बाद, फॉलोअर्स आने के बाद ना, लाइफ में एक अच्छी चीज़ आती है, अगर लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का। अपने लाइफ में अभी तक ऐसा कुछ पॉजिटिव एंगल चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि पापा को मैं बताऊं कि यार देखो बेटा बड़ा हो गया है, अब तो 18 साल का भी हो गया है, 21 साल तक क्यों वेट करना है, शादी अभी भी हो सकती है, बाल विवाह थोड़ी है भाई अब तो ये। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? सही में देखो, नहीं है। जिस जमाने में हम जी रहे हैं यहाँ गर्लफ्रेंड बहुत स्पीड से बनती हैं। नहीं, तो सच आपकी में कितनी नहीं है? सच यार कितनी? मत एक भी छुपाओ। नहीं है। एक भी नहीं है भैया, एक भी नहीं है। पापा कुछ नहीं बोलेंगे, पापा नहीं, ब्लॉग देखने के बाद पापा तो बोलेंगे friend ठीक है। मैं सबसे पहली गर्लफ्रेंड बनेगी उन्हीं को बताऊंगा पापा बन गई है। पापा देख लो, हो सकता है बन गई और ये बता ना रहा हो। नहीं नहीं, नहीं बनी है। तो आगे कोई प्लानिंग? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं। किसी से अच्छी बातचीत? नहीं, देख लो, अगर क्या पता गर्लफ्रेंड होगी तो वो बोलेगी कि तुमने आप एक्सेप्ट आईडी नहीं किया। चेक करो, आपको एक लड़की फॉलो नहीं मिलेगी। फॉलो भी नहीं करता हूँ मैं। सिर्फ मेरी बहन लोग फॉलो है और कोई भी नहीं। एक भी लड़की की आईडी फॉलो नहीं करता? नहीं, भाई रामराज वापस आ रहा है क्या? सही में नहीं करता। आप इवन सच में चेक करना एक बार, आपको नहीं मिलेगी कोई लड़की। नहीं, मैं अब तो ये चेक करूंगा ना। अब तो एक तुमने टास्क दे दिया। पापा से छुपाने के लिए फॉलो नहीं करता, ऐसा वाला तो कहानी नहीं है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी 3 आईडी है और तीनों आईडी में आप देख लेना, कोई फॉलो नहीं है। दैट्स अ ग्रेट यार। कभी ऐसा लगा कि कंटेंट क्रिएशन की वजह से मेरे फ्यूचर में लव में कोई दिक्कत आएगा? क्योंकि लोग इस बारे में भी सोचते हैं। अब वो सबका मैनेज करने का तरीका अलग होता है। अब मेरी तो है नहीं तो मैं बता नहीं सकता अभी। कभी पुराना कोई नहीं रहा? नहीं यार आप ना एक आइडल बन सकते हो उन लोगों के लिए जो कंटेंट क्रिएशन कम और प्यार मोहब्बत ज़्यादा करते हैं। सच बता रहा हूँ। मेरे साथ में बैठा है ना मेहुल, उससे आप एक बार पूछना हम लोग दिन भर कैसे दौड़ते हैं।
मत बता यार, 12वीं में 2 बार बना चुका होगा, 10वीं में 3 ठे रही होंगी, 9वीं क्लास में तो शुरू किया होगा, आजकल तो 6वीं में चालू हो जाता है। बचपन से वही है मेरी गर्लफ्रेंड। वो दिन भर वो सुबह सब से सीधा चल रहा है ना? हाँ सब सीधा है। वो सुबह से लेकर रात तक मेरे साथ रहता है। मेहुल क्या सीन चल रहा है सर? तुम सुबह से लेकर शाम तक सीधे सीधे साथ रह रहे हो, लड़कियों को फॉलो नहीं करने दे रहे हो। अंकल थोड़ा ध्यान रखो, लड़का कहीं और भी जा सकता है। मतलब काम के चक्कर में आप इतना बिजी हो इस टाइम पे कि आपको इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, आई नो एंड एवरीबडी नो। भिलाई के काफ़ी लोगों के होप बने हुए हो आप, तो इस होप में कोई होप नहीं दिया आपको अभी तक? मैं रिप्लाई नहीं करता ना, अच्छा, सब पेंडिंग है वो। नंबर ले लेना मेरे से, पॉडकास्ट आए, मेरे कांटेक्ट करो, पर्सनल नंबर लो, उधर मैसेज करो, उधर ब्रांड के रूप में बात करो, धीरे से इससे मिलो, क्योंकि स्मार्ट हैंडसम लड़के जब मिले तो फिर ढंग से मिलो यार। ध्यान मत दो, पापा भी यही चाहते होंगे कि मेरा बेटा कोई गर्लफ्रेंड। पापा नहीं बोलते कभी? नहीं पापा ऐसा अच्छे दोस्त हैं ना यार, क्या पता अच्छे दोस्त तो आपको बोल ही सकते हैं ना कि यार उनको भी पता है कि सही में लड़कियों से बात नहीं करता। मैं बहुत चिढ़ जाता हूँ, कोई लड़कियाँ आ जाती है तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो जाता हूँ। अच्छा, ये अंडरस्टैंड मैं कर सकता हूँ, इस रूम में बैठ के भी चीज़ें आपके साथ अनकम्फर्ट हो जाती है। आशीष, एक पर्सनल क्वेश्चन है मेरा आपसे, और ये पेरेंट्स से रिलेटेड है। कंटेंट क्रिएशन करने में आज हम लोग इस उम्र के पड़ाव में पहुँच के कई बार अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, और उस वक्त हमें बहुत बुरा फील होता है। आप क्या पूरे टाइम मम्मी पापा को टाइम दे पाते हो? नहीं, अभी फ़िलहाल कुछ टाइम से तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। मतलब मैं सुबह 10 साढ़े 10 तक घर से निकल ही जाता हूँ, एनी हाउ निकलना ही पड़ता है। फिर दिन में घर जाऊँ ना जाऊँ ये भी कंफर्म नहीं है। फिर रात में मैं 10 बजे तक घर जाता हूँ। फिर इस उसके समय बाद अपने पापा रूम का में क्या बैठ- रिप्लाई होता है? पापा का अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं बोलते, समझते हैं, लेकिन उनकी एक हैबिट है कि वो डेली रात में आके 1-1.5 घंटा मेरे से बात करते हैं सोने से पहले कि आज तेरा क्या क्या काम हुआ, कैसा क्या-क्या रूटीन किया, था? कैसा था। ये उनकी आदत है, तो उसमें थोड़ा बहुत बातचीत हो जाता है, मगर पहले टाइप का नहीं रहा है। अब बिजी आपको हो कभी गया लगता पूरा नहीं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं इसमें हम अपनी फैमिली से ही दूर होते जा रहे हैं, या थोड़ा सा लगता गैप आ रहा है? इसको कैसे फील करते हो आप? अभी मैं आपको जो बताया ना कुछ अच्छा नया आने वाला है, वो उसी चीज़ के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ कि सब एक साथ रह के अपन काम कर ले, पापा मम्मी के साथ पापा मम्मी के साथ में। यू फील कि समथिंग यू वांट टू डू फॉर योर पेरेंट्स, है एक ना? हमें ना एक ऐसा कंफर्टेबल प्लेस चाहिए जहाँ पे मेरा काम भी हो जाए और पापा मम्मी भी आ जाए, तो वहाँ पे बातचीत वगैरह भी हो जाए। अब आपको छोटा सा हिंट दे दिया, आप समझ हाँ, मुझे पता है, 2 दिन पहले हिंट दिए तो मैं अब समझ गया कि वो चीज़ें होने वाली हैं। वो जो कंफर्म हो आपने गई है, आज मैंने डन कर दिया उस चीज़ को। सुपर यार, बधाई हो अभी से, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं समझ गया हूँ, क्या पता पॉडकास्ट देखते थे लोग भी, आपके जो दोस्त यार हैं, जो आपके फैंस हैं, वो भी समझ जाएं। और फ्यूचर गोल्स क्या है आशीष के? आशीष क्या करना चाह रहा है लाइफ में फ्यूचर में? अब जैसा भगवान चाहे वैसा होते चलेगा। आपके पर्सनल प्लान क्या है? बहुत सारे प्लान्स है, पापा को बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह करने हैं। मैं ऐसे भी जो भी मेरी यूट्यूब की इनकम या इंस्टा के आते हैं ना, सबसे मैं पापा मम्मी को गिफ्ट ही करते रहता हूँ। हाँ, उसकी भी एक स्टोरी है कि आप कुछ भी आता है आप पापा के अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर देते हाँ, हो, हाँ, तुरंत। कुछ अपने पास नहीं रखते। आपको नहीं लगता कि यार मैं कमा रहा हूँ तो सब कुछ मेरे पास होना चाहिए? नहीं, मैं पापा को दे देता हूँ। मेन शुरू से बचपन से आदत है ना पापा से लेने की, हाँ। तो वही अच्छा फील तो करा। आज भी पापा से जब अगर 500 रुपये की जरूरत पड़े तो पापा को फोन जाता है? पापा को कॉल क्या कहते हैं डैडी उस पर? पापा बहुत चिल्लाते हैं मेरे को कि अपने पास रख लिया कर, पैसा आया है। मैं नहीं, आप दे देना मेरे को, जब जरूरत पड़ेगी आपसे ले लूंगा मैं। आपको मजा आता है पापा से मांगने में, या पापा को देने मजा आता है? पापा को देने में भी मजा आता है और उनसे लेने में भी मजा आता है। ये लगता है कि हाँ पापा से ले रहा हूँ, अपने से नहीं, क्योंकि ये तो मेहनत जो है भी पापा लोग के लिए इनकम है। आती है अभी राइट नाउ इस एज पे भी आप सारा कुछ डैड को डिलीवर करते हो, और डैड से फिर वापस आप मांगते हो कि यार मुझे दो। तो कभी पापा ने चिल्लाया नहीं कि अबे तू एक काम कर, तेरे को हर 10 मिनट में रिक्वायरमेंट पड़ता है, तू अपने पास ही क्यों नहीं रखता? तो इसीलिए पापा की डेली सुबह आदत है, उठेंगे। अब मैं सोते रहता हूँ, 11 बजे सो के उठता हूँ मैं। फिर पापा आएंगे, पूछेंगे पैसा है, हाँ इतना है, डाल दूँ? मैं नहीं, जरूरत पड़े, अरे डाल दे रहा हूँ ना, क्यों दिमाग खाता है। फिर पापा काम पे रहते हैं, हाँ, तब उसके क्या लिए करते हैं चिल्लाते पापा आपके? पापा इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है, ओके बिजनेसमैन है। ओके। तो उस टाइम पे वो मीटिंग में बैठे हुए और आशीष का फोन जा रहा था, पापा वो कैफे में बैठा था, वो सामने आई हुई है बस दे देते। ऐसा वाला हुआ कभी? नहीं कभी पापा का ऐसा नहीं हुआ कि वो एक आई हुई है, पापा समझो ना मेरी बात? नहीं, कभी नहीं। यार ऐसा नहीं लगता कि आप पापा की वजह से कहीं गर्लफ्रेंड नहीं बना रहे हो? पापा सोचो, थोड़ा छूट दो यार, बच्चा बड़ा हो गया है। नहीं, पापा की तरफ से तो पूरा छूटा, जो करना है कर। पापा की भी लव मैरिज है, क्योंकि यही जानना चाहता था मैं। मैं तब से यही जानना चाहता था कि फिर पापा लव मैरिज किए तो फिर आपका भी प्लान क्या है? लव लव मैरिज? मैरिज ही करना है आगे। एक भाई लड़कियों को जोड़ना शुरू करो आईडी में, तब तो पापा की सपने पूरे होंगे ना। पापा को मन होगा बच्चा बड़ा हो रहा है। खैर कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच आशीष,
इतनी सारी बातें करने के लिए, बट मैं चाहता हूँ एंड ऑफ द पॉडकास्ट अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ आप कहो। अगर आप आने वाले फ्यूचर पे कुछ प्लान पर डिस्क्लोज करना चाहते हो तो प्लीज़ आप कर सकते हो। मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि पापा मम्मी का जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी सब देख रहे हैं वो भी अपने पापा मम्मी की एक रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जो है पापा मम्मी ने ही दिया हुआ है। आज हम कमा के पापा लोग को दे रहे हैं, मगर शुरू से पापा मम्मी ने हमारे लिए किया है। मैंने आजकल बहुत सारे लोगों को देखा है जो पापा मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं करते बिल्कुल। इवन मेरी Fact टीम है। में भी लोग हैं वैसे। आपके साथ भी ऐसे कोई चीज़ है? आशीष, एक चीज़ जब आप ये बोल रहे हो ना तो एंड करना चाहता था पॉडकास्ट का, पर जब आप बोले ऐसे लोग हैं तो मुझे लगता है 2 मिनट रुक जाना चाहिए। आप जब इस लाइन में आए थे, क्या हर कोई आपको सपोर्ट किया था? पापा मम्मी के अलावा भी लोग सपोर्ट करते थे हाँ, या फिर फैमिली वाले सब ने किया, बस एक ने जिसने उड़ाया नहीं किया? वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर अब वो तो सपोर्ट करता होगा। नहीं, अभी भी लड़ता है? बातचीत नहीं होती मेरी बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे को एकदम प्रॉपर पता है कि उसी ने किया है, तो उसके बाद से आज तक मैंने बात नहीं की। आपको नहीं लगा 1.5 साल बाद अपना ही खून है, माफ कर दें? नहीं, क्यों क्योंकि यार? मेरी इतना? मेहनत थी भैया उसमें, मैंने है। बहुत मेहनत से बढ़ाया था उस चीज़ को। ही फील सॉरी और नॉट? नहीं, आज भी वो एकदम छाती चौड़ा करके मस्त से घूमता है भाई। ठीक है, मतलब अपनी ज़िंदगी जियो आराम से। कोई ना, हर कोई खुश रहे, हर कोई को खुश रहने का अधिकार है। आप आने वाले कुछ सालों में मॉम एंड डैड के लिए क्या गिफ्ट करना चाहते हो? क्या सपने हैं आपके? पापा को तो बहुत सारे गिफ्ट चाहिए, अभी से बोलते रहते हो मेरे को, कुछ करे ना करे मेरे को फॉर्च्यूनर गिफ्ट ज़रूर से कर देना, मेरा सपना है सबकी उसमें। ड्रीम कार होती है वो। तो कब तक ले रहे हो फॉर्च्यूनर? टाइम है, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। मुझे नहीं लगता, जैसे आप सब ग्रो कर रहे हो बहुत ज़्यादा टाइम है। बस ऐसे ही मेहनत करते रहो भाई और आगे बढ़ते रहो। डेफिनेटली वो फॉर्च्यूनर भी आएगी और वो डिफेंडर भी आएगी घर, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। थैंक यू सो मच आशीष, मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए, इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, इतना कम उम्र में इतना ज़्यादा ग्रो करने के लिए। और हम सारे भिलाई वालों की तरफ से नहीं, मैं पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से चाहूँगा कि आप ऐसे ही ग्रो करते रहो और ऐसी लाइफ में नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करो, अचीव करो और हमारे लिए मतलब एक अच्छा प्रेरणा स्रोत बनते रहो। थैंक यू सो मच गाइज इस पॉडकास्ट को देखने के लिए, इसको इतना सारा प्यार देने के लिए। वो चेयर पे जहाँ आज आशीष भाई बैठे हुए हैं वो चेयर आपकी भी हो सकती है। अगर वो चेयर आपको लगता है कि मेरी स्टोरी भी इस चैनल पे शेयर हो सकता है तो आप प्लीज़ मुझे जाके इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, अपनी स्टोरी बता सकते हो। अगर हमें आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी हम डेफिनेटली आपको बुलाएंगे और अपने चैनल पे बुला के आपको वो स्पेस देंगे जिस स्पेस पे आज आशीष भाई बैठे हुए हैं। आशीष भाई, एंड ऑफ द पॉडकास्ट मैं चाहता हूँ आप ही करो, क्योंकि हाँ भाई आशीष ही कर सकते हैं इसको ख़त्म, क्योंकि शुरू भी उन्होंने किया था। हाँ, तो अनसक्सेसफुल स्टोरी को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा कर रहे हो भैया। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने ये जगह पे बैठाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वैसे ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद आप सभी का बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे आने वाले में बहुत सारे हम लोग प्रोजेक्ट साथ में डिसाइड कर रहे हैं और वो हम करेंगे भी। थैंक यू सो मच, लव यू और लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एवरीवन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।